सावलिया सेठ की जय। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही ईश्वर की कामना के साथ मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। वैसे मित्रों, हम आपके लिए रोज कहीं ना कहीं से हमारे जो पुरातन ग्रंथों से और हमारे पूर्वजों द्वारा बताए गए ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे यूनिक और बहुत ही स्पेशल वीडियोस बना के हम आपके लिए लेके आते हैं। आपको ये कैसे लगते हैं, नीचे लिख के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मित्रों, हमारे चैनल में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है और आज हम आपको तेज पत्ते के ऊपर में तेज पत्ते के बहुत ही सटीक और बहुत ही जाने और उपयोग किए हुए उपाय आपको बताने वाले हैं, जो आपके जीवन में बहुत से समृद्धि, सुख लाके और ऋणात्मक ऊर्जा और नेगेटिविटी को आपके घर से निकाल बाहर करेंगे। मित्रों, नया वर्ष आ रहा है 2021। आचार्य त्रिवेदी, आचार्य मनोज त्रिवेदी वाले चैनल में हमने बताया कि गुड़ से हम कैसे आने वाले वर्ष को शुभ कर सकते हैं। उस वीडियो को आचार्य मनोज त्रिवेदी वाले चैनल में जाके देखें और हमारे इस चैनल में आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये तेज पत्ते के ऊपर बताने वाला हूं। तेज पत्ता, हमारे यहाँ पे बहुत सी समस्याएं होती हैं। हम शाम के समय घर में मच्छर आ जाते हैं कहीं से, या हमारे घर में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे घरों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आज इन सब से छुटकारा पाने के साथ साथ घर के अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको हटाने का एक बहुत ही यूनिक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही स्पेशल और ऐतिहासिक प्रयोग है मित्रों, इसे जरूर करें और आप देखेंगे कि आपके घर में आने वाला जो व्यक्ति है, जब कोई व्यक्ति आपके घर में, आप कभी देखे होंगे, सोचे होंगे, घर बड़ा ही सुंदर दिखता है बाहर से, लेकिन जब आप उस घर के अंदर जाते हैं तो आपको एक बड़ा बोझिल सा, बड़ा सूनापन उस घर में लगता है। ऐसे कई घर आपने देखे होंगे कि बोले यार बाहर से थोड़ा सुंदर दिखता है पर घर अंदर से जाओ तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा आपके मन में कई घरों को देख के जाके वहां ऐसा मनोभाव हुआ होगा। वो जो स्थिति है, जो उदास होने की है, बड़ा अजीब सा, ऐसा लगता है कि हम जल्दी से यहां से चले जाएं, ये जो भाव है वहां पे होने वाली नेगेटिविटी के कारण होती है। हम हमेशा बताते हैं आपको कि नेगेटिविटी हटाइए। ये इतनी नेगेटिविटी आ कहां से जाती है? समझें, हमारे घर में आने वाली हर चीज कुछ ना कुछ ऋणात्मक विचारों को ला सकती है। मान लीजिए कि मैं एक सेल लेने गया, मान लीजिए मैं कोई सामान लेने गया, कोई बिस्किट लेने गया, कुछ भी लेने गया, कोई भी सामान जब मैं लेके आया, जिस समय वो सामान लेने गया और जो दुकानदार था उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके विचार क्या चल रहे थे, क्या मालूम वो किसी से लड़ के आया हो, क्या मालूम वो मन में बहुत गुस्सा हो, हम ये नहीं जान सकते उसकी मनोदशा क्या थी। लेकिन जैसी हमारी मनोदशा रहती है, जैसे हमारे विचार रहते हैं, जब हम उस चीज को छूते हैं तो विचार उन चीजों में ट्रैवल करते हैं, उन चीजों में जुड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हम भले ही खुश होकर लेके आ रहे हैं, लेकिन वो विचार हमारे साथ साथ वहां तक आ जाते हैं। हमारे घरों के आसपास से गाड़ियां निकलती रहती हैं, वाहन निकलते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, लोग घर में, एक घर से बाहर रोडों पे एक दूसरे को कोई कुछ गलत विचार बोलते हुए, गलत गालियां देते हुए निकल रहा हो, या उसके मुंह से कुछ ऐसे विचार निकल रहे हैं जो वायुमंडल में हमेशा मौजूद रहते हैं, तो वो घूम रहे हो, जैसे तैसे वो ट्रैवल करके हमारे घर में हवा के साथ, वाइब्रेशन के साथ हमारे घरों के अंदर प्रवेश कर, सामानों के साथ, चीजों के साथ। सोचें कि हाँ, जो हमने सब्जी भाजी ली थी, वो सब्जी भाजी जहां उगी थी वो कैसे पानी उसमें डाला गया, नाली का पानी डाला गया, कहाँ का पानी डाला गया, हम जान नहीं पाए। वहां से वो आदमी ने किस भाव से उस सब्जियों को तोड़ा, गुस्सा होके तोड़ रहा था, किसी को गालियां दे के तोड़ रहा था, वो बीमार था, उसके साथ तो कोई बुरी चीज थी, हम ये नहीं जान पाए। उसने सब्जियां तो तोड़ लिया, उसका वाइब्रेशन उन सब्जियों में आ गया, उसके बाद वो मार्केट में आई, हजारों लोगों की दृष्टि उसके ऊपर में पड़ी, बुरी दृष्टि का दोष उस सब्जियों पे लगा। जब वो मार्केट आई तो हजारों लोगों ने उसमें से छाटा, फिर जो हमको अच्छा लगा हमने उसमें से छाट के लाया। उस सब्जी को कितने लोगों ने छुआ? उस सब्जी वाले ने छुआ, उसके पहले, उस आपसे पहले लेने वाले कितने लोगों ने उन सब्जियों को छुआ होगा।
वो सारे वाइब्रेशन उन चीजों के साथ में आ गए। जब हम घर लेके आए तो वो वाइब्रेशन भी हमारे साथ ट्रेवल करके हमारे घर आ गया। इसलिए हम आपको सबसे पहला जो अज्ञात है, आप ये नहीं जान सकते कि काहे से आएगा, और आपको ये पता भी नहीं चल सकता, लेकिन आप इनको समय समय पे इस प्रकार के क्लेंजिंग आप ऐसे समय समय पे जो हमारे द्वारा बताए गए ऐसे छोटे छोटे उपचार हैं, इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च होता मित्रों। ये जो तेज पत्र है, ये 20 रुपए 25 रुपए का ले लेंगे आप, तो आपको तो ढेर भी पत्र मिल जाएंगे। इस प्रकार के जो तेज पत्र हैं, इनको आप इस प्रकार से जमा लीजिए थोड़े से पत्तों को। ये देखिए, इस प्रकार से इन पत्तों को जमा लें थोड़ा सा। इसके बाद में इनको ऐसा मोड़ लें, मोड़ के, अभी मेरे पास में तो मौली धागा है इसलिए मैं मौली से इसे बांध दे रहा हूं। आप किसी भी धागे से बांध सकते हैं, इसमें मौली की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी धागे से इसको इस प्रकार से बांध दीजिए। अब ये एक अच्छा कड़क पत्तों का झुंड बन गया। अब आपको बरास कपूर, जो हम हमेशा बताते हैं, भीमसेनी कपूर बोलने से मिलता है, शुद्ध कपूर जो दवा वालों की, जड़ी बूटियों वाले की दुकानों में मिलता है, ये कपूर ले लीजिए। इस कपूर को चूरा करके इन पत्तियों के अंदर डाल दीजिए, और 2-3 ठोक लौंग ले लें। ये लौंग देखिए, हमने ये लौंग डाल दिया, ये 2-4 ठोक लौंग इसके अंदर में डाल दिया, ये सब फंस गए इसके अंदर में। अब आप पुदीना यानी मिंट के जो पत्ते मिलते हैं, आप 2-4 दिन पहले ला के मिंट के पत्ते तोड़ के थोड़े से पत्तों को छांव में सुखाएं, धूप में ना सुखाएं, उसे छांव में सुखाएं। 2 दिन में वो पत्ते एकदम भुरभुरे से हो जाएंगे, सूख जाएंगे। उन पत्तों को थोड़ा चूरा करके इसके अंदर डाल दें। मान लीजिए अगर आपको तुरंत में करना है और आपको ये नहीं मिल पा रहा, तो ये देखिए पुदीन हरा की ऐसी गोलियां मिलती हैं, हरी छोटी गोली, तो इस एक गोली ले लीजिए। इतना बड़ा आपने जब 8-10 पत्तों का ऐसा बंच बना लिया, इस पुदीन हरा की गोली को, इसको थोड़ा सा छेद कर दें, और इसके अंदर जो ऑयल है, पुदीन हरा के अंदर का ये जो ऑयल है, इसको इन पत्तों के ऊपर में लगा दीजिए ऐसे। ये देखिए पत्तों के ऊपर में ये पुदीन हरा का ये जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसको लगा दिया। इस कैप्सूल को भी हमने इसी के अंदर खोस दिया। अब इस कैप्सूल को, इसको लेके अब आपको क्या करना है कि इसको जला लेना है। मैं आपको इसके बहुत से फायदे बताने वाला हूं। इस पे YouTube पे बने रहें, वीडियो को आखिरी तक पूरा देखें। आपने इन पत्तों को जला लिया, जब ये जलने लगेंगे तो इनके साथ आपने डाली हुई मिंट है, इसके साथ डाला हुआ जो बरास कपूर है, वो सब इसके साथ जलना चालू हो जाएगा, और इससे इस प्रकार का धुआं निकलने लगेगा। आप इसको थोड़ा हवा कर दें, ये धुआं भी निकलने लगा। ये जो इसके अंदर से निकलने वाला धुआं है, इस कपूर, पत्तों और जो मिंट की पत्तियों से या मिंट का ऑयल जो आपने लगा दिया, इससे निकलने वाला जो धुआं है, ये पूरे घर के अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है, इसको आप जिस प्रकार आप घर में धूप जला के पूरे घर में दिखाते हैं, उस प्रकार से इस पत्ती को लेके आप पूरे घर में एक बार ऐसे घूम जाए, देखिए जलता रहेगा। बस ये थोड़ी हवा लगती रहेगी, इसलिए हमने इसको बांध दिया कि ज्यादा देर तक जलता रहे। बस इसको लेके इस प्रकार घूमते रहना है, ये देखिए धुआं निकलता रहेगा पूरे घर में। आप अपने बेड के, आप अपने सोफे के, सबके नीचे से इसको घर के कोने कोने में ले जाएं, कि इतना बारीक रहता है मित्रों कि आपके अलमारी और आपके जो कबर्ड्स बंद भी होंगे तो धुआं हवा के साथ उन कबर्ड्स के अंदर तक चला जाता है, वहां तक के ये पूरी नेगेटिविटी को खींच के बाहर निकाल देता है। बड़ा ही जादुई पत्ता है ये। इस प्रयोग को जरूर करें, रोज करें। रोज ना कर सकते हो तो एक दिन के आड़ में करें, नहीं तो हफ्ते में एक बार तो कर ही डालें। हाँ, अगर आपके घर में कीड़े मकोड़े छोटे छोटे ये आ जाती हैं, मकड़ियां आ जाती हैं, मच्छर आपके घर में बहुत आते हैं, और छोटे छोटे कोई भी प्रकार के बग्स आपके घर में आ जाते हैं, इस धुएं को जब आप पूरे घर में दिखाते हैं तो ये सारे कीड़े मकोड़े आपके घर से निकल के भाग जाते हैं। इसको सोचे हम अपने घर में ऑल आउट और कितने प्रकार के क्रीमी, कितने प्रकार के कॉइल्स जलाते हैं, मच्छर भगाने के 50 प्रकार की चीजें लगाते हैं। ये सारी की सारी चीजें रासायनिक हैं,
और इनके सबके साइड इफेक्ट हैं हमारे ऊपर में। जब हम या हमारे बच्चे उनका उपयोग करते हैं तो उनके साइड, सोचिए लोगों के लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, उनके लंग्स की पावर खत्म हो रही है, लोगों को कैंसर हो रहा है, जहर को हम जला के और उसको हवा से सूंघ रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हमारे योग अभ्यास के गुरु लोग कहते हैं कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन लेनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की जगह हम जहर जला रहे हैं और खुद भी सूंघ रहे हैं और अपने घर में बच्चों को भी उसी को सूंघने पे बाध्य कर रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जब इन रसायनों को, जली हुई गैस को अपने श्वास से अंदर लेंगे तो उनका भविष्य में क्या होने वाला आप सोचें। मैंने जो आपको आज प्राकृतिक प्रयोग बताया, आप इस प्रयोग को करें कि रोज भी इस धुएं को सूंघेंगे तो उनका कुछ भी बाल बाका नहीं होगा, और रोज प्रतिरोध इससे आपके घर का वातावरण अच्छा रहेगा, आपके घर में एक बड़ी ताजगी महसूस होगी। कोई व्यक्ति आपके घर में आएगा तो लगेगा कितना फ्रेश लग रहा है आपके घर में, मैं यहाँ आके बड़ा फ्रेश महसूस करा। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है मित्रों, लौंग की उसमें खुशबू रहेगी, कपूर की रहेगी, इस पत्ते की रहेगी, तेज पत्ता है। आप किसी भी पंसारी के यहाँ जाके तेज पत्ता दो बोलो तो 20 रुपए कितने पत्ते मिल जाते हैं। मेरे यहाँ तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में, दैनिक उपचार वाले वीडियो में, विशेष उपचार स्वांग वाले वीडियो में इसका वृक्ष भी दिखाया था। तो इसे आप लेके पूरे घर में दिखाएं और आप देखेंगे कि आपके घर से मच्छर, मक्खी, कई प्रकार के बग्स, कई प्रकार के झिंगुर विंगुर जैसे और इस प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हमारे घरों में अनवांटेड चले आते हैं, वो सब इससे भागने लगते हैं। और इनसे भी ज्यादा हमारे घर में कई चीजों से, हमारे घर में जो नेगेटिविटी आती है वो नेगेटिविटी को खींच के हमारे घर से भगा देने वाला ये बहुत ही दिव्य प्रयोग है। इस प्रयोग को आप जरूर करें। आप दिन में रोज एक बार अगरबत्ती जलाते हैं, शाम के समय, रोज शाम के समय आप इन पत्तों को इस प्रकार बना के एक बार पूरे घर में घुमाएं और कुछ दिन करके देखें, आपको इसके रिजल्ट्स जरूर आने लगेंगे और आप उस पर आप खुद प्रसन्न होकर रोज इसे करने लगेंगे कि जब आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। मित्रों, ये बहुत ही लोगों को द्वारा हमने बताए हैं, बहुत से लोगों को, और बहुत से लोगों ने इसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स पाया है। मैं स्वयं अपने घर में इसको करता हूँ, जिससे मेरे घर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है और छोटे मोटे हमारे बगीचे से जो मच्छर वगैरह आ जाते हैं वो भी सब भाग जाते हैं। हम इसलिए ऑल आउट वगैरह इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मुझे बहुत फायदा है इससे, आप भी करें, आप करें इसके और फिर आप बताएं कि आपको कितना इससे अच्छे शुभता प्राप्त हो रही है, आपके घर का वातावरण आपको कितना अच्छा लगने लगा जब से आपने प्रयोग करा। और नए वर्ष में मित्रों 2000 में हम लोग कितना परेशान हुए हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, धन से, हम लोग घर में बंद हो गए, कैद होके रह गए थे। हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने मानसिक रूप से भी बहुत कष्ट पाया है। इन सब कष्टों से मुक्ति के लिए जो मेरे आचार्य त्रिवेदी वाले, आचार्य मनोज त्रिवेदी वाले चैनल पे गुड़ वाला उपाय बताए हैं, वो उपाय और ये उपाय, ये दोनों आप पहले से 2021 के आने के पहले से उपचार चालू कर दें, 2021 में भी करते रहें और आप देखेंगे कि दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होगी, नेगेटिविटी आपके घर से जाएगी और आपके घर में शुभता का माहौल बना रहेगा। राधे राधे मित्रों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।